अरे भाई चलिए, चलो जी, वेलकम सर, वेलकम। चलिए जी। अमृतसर से। राज जी आप कहाँ से आए? अच्छा, अब ये हम हर महीने लगाएंगे मेला। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी। और लोगों को लाना है यहाँ। ठीक है सर, ठीक है जी। बहुत लोग आए, 8-10 बंदे ने आए। हाँ, हम अब ये पहले संडे को, हर महीने के पहले संडे को ही मेला लगेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सो दैट बायर अपना माइंड बना के रखे। और मजेदार बात है सर, रजिस्टर कोई बैठा रहता तो अब एक जगह अगर 500 गाय 600 गाय रहेगी, दे कैन सेलेक्ट देयर। ये कड़कनाथ क्या है? ये भारतीय ये इलेक्टेड मेंबर्स को मिला है। ये जितने इलेक्टेड मेंबर है ना, 10-10 20 से हर चीज का भिजवा दिया करो, अपना बांटने का। देते कितने आसानी से हो। डिपार्टमेंट दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट उठा तो यहीं पे सब्सिडी फाइनलाइज। सर रुको ना, अभी मेक विलेज का आपसे उद्घाटन करवाना है, दैट टाइम लेके जाऊंगी। हाँ, दैट टाइम लेके जाऊंगी। सर यहाँ जो हमें सेल हो रहा है, जो आ रहा है उसको कंपलसरी यहाँ पे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी रहता है, जो हर महीने आपको करना है। तो आप जो पिछले मैंने सब चैलेंज दिया, मैंने कहा दोनों वालों इतनी अच्छी गाय हमारे इधर में वापस नहीं जाएगी। आप ये तो आ गई है, वापस नहीं जाएगी। अरे वाह। काउंटर नंबर 1 जम्मू के बेनिफिशरीज के लिए, काउंटर नंबर 2 कठुआ एंड सांबा, काउंटर नंबर 3 डोडा, पुंछ, राजौरी एंड किश्तवाड़ वालों के लिए, काउंटर नंबर 4 उधमपुर, रियासी एंड रामबन। जितने भी बेनिफिशरीज हैं, सेलर्स एंड परचेजर्स, अपने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स लेके इन रिस्पेक्टिव काउंटर्स पे आएंगे फाइनल सिलेक्शन के बाद। क्या टारगेट लेकर निकली है सरकार, कितना फायदा पहुंचने वाला है जम्मू कश्मीर को? देखिए, जम्मू कश्मीर अगर हम 1 साल पीछे जाएं, 1.5 साल पीछे, 1 अप्रैल 2020 को मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क के जो बने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास 30% की कमी होती थी, जो कि बाहर से आती थी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगला 1 अप्रैल जब आएगा 2022 का, हम 30% सरप्लस में होंगे। शायद ये पहली दफ़ा था कि जम्मू में कहीं भी गर्मियों में किसी ने शिकायत नहीं की कि दूध की कमी है या पनीर की कमी है। तो एक ढंग से हमने रिवोल्यूशन लाया है इस डेयरी सेक्टर में। जो 50 साल में 10,000 डेयरियाँ लगी थी, हमने 1 साल में 10 से 15,000 के बीच में डेयरियाँ लगा दी, और रोज़ की दर्जनों के तादाद में सैंक्शन हो रही है, लग रही। अब इस मेले का क्या मकसद था? ये मेला पहले क्यों नहीं लगता था, अभी 2-3 बार क्यों लगा है? क्योंकि जब हम डेयरी सैंक्शन करते थे किसी को, तो अपनी गाय लाने के लिए इनको दूर दूर अता पता करके, कहीं कोई पंजाब कहीं हरियाणा जाता था, वहाँ से गाय सेलेक्ट करके लाता था। 5-10 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाते थे। हमने देखा था बचपन में हमारे होम स्टेट में इस तरह का कॉन्सेप्ट कि सारे गाय वाले जिनको बेचने की इच्छा होती थी अपनी गाय लाते थे, एक जगह पर लोग सेलेक्ट करके ले लेते थे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल किया था हीरानगर में, वहाँ पे फीडबैक मिला कि अगर ये लखनपुर में इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सबको आसानी हो जाएगी, पंजाब हरियाणा से आने वाले लोगों को भी और हमारे लोगों को भी।
अब आप देखिए ये दूसरा लगातार संडे है जिसमें ये हुआ है। चूँकि ये शुरुआती प्रोग्राम है और अभी लोगों के स्कीम सैंक्शन हो रहे हैं, तो कुछ संडे ये लगातार करेंगे, उसके बाद से ये इसको कर देंगे हर महीना के पहले संडे को ये मेला लगा करेगा। वो इसलिए पहली संडे लोगों को याद रहे कि पहली संडे है तो आज लखनपुर में पशु का मेला होगा। तो जिसको खरीदना है वो खरीदने के लिए आ जाए, जिसको बेचना है वो बेचने के लिए आ जाए, और लोगों की सहूलियात के लिए हमने किया है। आप देखिए दर्जनों के भाव गायें बिक रही हैं और एक से एक गायें आई हैं। अगर आप अकेला आप ढूंढने चलते एक गाय तो शायद आप एक महीना में इतनी गाय नहीं देख पाते जितनी गाय आप एक दिन में देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल एफर्ट है। मैं डायरेक्टर और अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अच्छा मेहनत किया है इन लोगों ने और ये लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप उनसे भी बात करके देख सकते हैं। अच्छा कदम है कि मेला जो यहाँ पर लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर सब्सिडी की बात करें तो यहाँ काफ़ी जो गाय के रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो कुछ किसानों देखिए आप सुन लीजिए मेरी बात। ये 1 अप्रैल 2020 तक सब्सिडी सिर्फ 17,000 हुआ करती थी पर गाय, और सिर्फ मैक्सिमम 5 गाय तक सब्सिडी मिलती थी। हमने जब स्कीम चेंज की तो 17,000 को बढ़ाकर 35,000 कर दिया और 5 गाय की लिमिट को बढ़ा के 50 गाय की लिमिट कर दिया। आप बताओ हिंदुस्तान में अगर इससे 1 रुपया कहीं ज़्यादा सब्सिडी मिलता हो तो हम उससे 3 गुना कर देंगे।